हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम हिंदी साहित्य को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी कुछ करवाया जाएगा। तो आज से मैंने वो क्लास स्टार्ट कर दी और आज मैं कराऊँगी हिंदी साहित्य की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था और कब से माना जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए क्लास, क्योंकि ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज क्लास है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और आज मैंने सिर्फ गार्ग्या दत्तासी को लिया है। पहले हम इनका कंटेंट करेंगे, फिर इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्ग्या दत्तासी ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? गार्ग्या दत्तासी ने। ये कहाँ के थे? फ्रेंच के। दूसरा है उनकी पुस्तक का नाम इस्तोदार दा ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इस्तोदार दा ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। यहाँ आपने देख ही लिया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान। कहाँ के थे? फ्रेंच के। क्या नाम था? गार्ग्या दत्तासी। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इस्तोदार दा ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। गार्ग्या दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में। ये फ्रेंच के थे तो इनकी भाषा भी क्या थी? फ्रेंच भाषा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। यह पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। प्रथम प्रकाशन हुआ है 1939 में। द्वितीय प्रकाशन हुआ है 1847 में। प्रथम प्रकाशन हुआ है 1839 में और द्वितीय प्रकाशन हुआ है 1847। ये नोट कर लीजिएगा। 1839, 1847। और इसमें यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो द्वितीय प्रकाशन है इसके भी 3 भाग हैं, जिसका प्रकाशन हुआ है 1871 में। तो ये तीनों ही डेट याद रखिएगा। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। प्रथम संस्करण 1839, द्वितीय प्रकाशन है 1847। और जो द्वितीय प्रकाशन के 3 भाग हुए हैं 1, 2, 3, 1871। तीनों का प्रकाशन कब हुआ है? 1871 ईस्वी में। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो ये कहाँ मुद्रित किया गया था? पेरिस में किया गया था। ये UPTGT 2021 में आया हुआ प्रश्न है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि तासी ने अपने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किस पद्धति में दिया है? तो वो पद्धति अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार। कौन सी पद्धति थी? अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार पद्धति। तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738, जिनमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। तो अगर प्रश्न बन जाए कि तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738, और जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72। डॉक्टर लक्ष्मी वास ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है और उसका नाम क्या है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में किया है। कब किया है? 1952 में किया है। किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने। और क्या नाम था उसका? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तासी की पुस्तक में इस्तोदार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया? हिंदवी, जिसे कहते हैं हिंदी। और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, जो है उर्दू का अर्थ। अब यहाँ मैं पहले हमने ये कंटेंट पढ़ा है, इसका हाईलाइट देख लीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्ग्या दत्तासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तोदार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी। और किस भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में थी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। प्रथम प्रकाशन 1939, द्वितीय प्रकाशन
1847। और द्वितीय जो इसके 3 भाग थे वो कब हुए थे? 1871 ईस्वी में प्रकाशित। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार पद्धति में दिया है। तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72। लक्ष्मी वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया है। किस नाम से किया है? एंदोई साहित्य का इतिहास। तासी की पुस्तक इस्तुदा दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी, हिंदुस्तानी के लिए उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। अब यहाँ प्रश्न लगाएंगे जो हमने अभी कंटेंट पढ़ा है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सबसे पहले सूत्रपात किसने किया था? गारसा दा तासी ने। गारसा दा तासी ने। हमारा अगला प्रश्न है, गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? ये फ्रेंच के थे, तो गारसा दा तासी की पुस्तक भी फ्रेंच भाषा में थी। गारसा दा तासी की पुस्तक के कितने भाग हैं? तो गारसा दा तासी की पुस्तक के भाग हैं 2, जिसमें जो दूसरा भाग है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 3 भागों में, जिसका पहले का प्रकाशन हुआ 1839, दूसरे का प्रकाशन हुआ 1847 और जो दूसरे के जो 3 भाग हैं वो 1871। गारसा दा तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने। किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने। तासी ने अपनी पुस्तक में कुल कितने कवियों का वर्णन किया है? तो कितने हैं वो? 738, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको हिंदी साहित्य से संबंधित क्लासेज मिलती रहेंगी और कंटेंट के साथ साथ रिवीजन भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।